हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और जितने सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था। तो चलिए आज बच्चों कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 3.3 कंप्लीट चैप्टर्स करेंगे बच्चों। इसमें क्या है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। और जो है ये क्लास 10th का है बच्चों। तो इनको क्या करना है इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है solve the following pair of linear equation by the substitutions method, right। तो ये जो आपको इक्वेशन दिया है ना, इनको हमें किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल को सॉल्व करने का दो मेथड होता है। पहला ज्योमेट्रिकल मेथड था और दूसरा एल्जेब्रिकल मेथड था। तो एल्जेब्रिकल मेथड में मैंने तीन मेथड बताए थे। पहला क्या बताए थे बच्चों? पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड था और तीसरा जो था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ना बच्चों, ये टोटली जो है आपका जो है वो डिपेंड किस पे है? ये जो है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस एक्सरसाइज में, इट मींस 3.3 में, राइट, इसमें टोटली जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है, राइट। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे आप अप्लाई करोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू दे रखा है आपको 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 4 दे रखा है। तो हमें क्या करना है? इनको सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक से वैल्यू निकालो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब पुट कर दो। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो क्या दिया हुआ है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 14 माइनस वाई लिख दोगे। अब आप क्या बोल दो इसको? ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसको हम क्या करते हैं? थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो और x माइनस जो y है इसको हम क्या बोल देंगे? फोर्थ हो गया। ये दे रखा है ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 आपको दे रखा था, x माइनस वाई इक्वल्स टू दे रखा था। तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया? x की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना PUT, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equations seconds, right, we get। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है किसके जगह पे? x के जगह पे। तो x इक्वल्स टू क्या? 14 माइनस वाई। तो ये आपके पास है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 14 माइनस वाई, राइट, इक्वल क्या लिखोगे बच्चों? अच्छा 14 माइनस वाई और उसके बाद जो है आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 14 माइनस वाई जो है इसके बाद आपको माइनस वाई है, ये माइनस वाई इक्वल क्या हो गया? 4 आ जाएगा। तो देखो माइनस का y ये तो 14 ही आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 2y इक्वल क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब इस 14 को उस साइड लेकर के जाओ तो क्या हो गया? माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 क्या हो गया? माइनस का 10। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा? 5। तो आपको क्या मिल के आया? फाइनली y की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे लिख देना पुटिंग, क्योंकि बच्चों अगर ये नहीं लिखोगे ना तो पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड, है ना। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो सेकेंड में हमने x की वैल्यू पुट ऑन किया और थर्ड में क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू पुट करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों? 14 और माइनस y की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या निकल के आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 9 आ गया। और y की वैल्यू कितना निकल के आ गया बच्चों? y की वैल्यू जो है आपके पास 5 निकल के आ गया। किसके हेल्प से बच्चों? ये आपको किस मेथड से निकल के आ गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज हाफ मार्क्स काट भी लेते हैं कभी कभी तो पूरे मार्क्स दे देंगे, कभी कभी काट भी लेंगे। तो आप ये पूरे स्टेटमेंट पूरा जरूर लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों?
x माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। देखो हमें जो वैल्यूज दिया हुआ है, राइट, वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है s माइनस टी, राइट, क्या लिखना है हमको s माइनस टी इक्वल्स टू 3 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ध्यान से अच्छे से लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रखा था s माइनस टी इक्वल्स टू 3 दे रखा है, राइट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरा क्या देखा था s अपॉन में 3 दे रखा है प्लस t बाय क्या दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 6 दे रखा है ना। अब देखो हमें क्या करना है, सॉल्व करना। तो यहाँ पे मेथड तो वही लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। तो यहाँ से हम पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस t आ जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंड नहीं थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, s बाई 3 है और प्लस क्या है t बाई 2 है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, दूसरा मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, है ना। जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा क्योंकि एलसीएम 6 आता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना मल टी पी एल वाई आई एन जी, मल्टीप्लाइंग 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, है ना। हमने क्या किया, दोनों साइड बोथ साइड क्या किया बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा s बाई 3 प्लस क्या होगा बच्चों t बाई 2 और क्या हो गया 6 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक। अब आप देखो इसको ऊपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 इंटू s बाई 3 हो जाएगा प्लस 6 इंटू t बाई 2 हो जाएगा और इक्वल 6 6 36। देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 2 जा 6 आ जाएगा, इससे करोगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या हो गया 36। ये आपका क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आप देखो यहां से जो आपने s की वैल्यू निकाला है, ठीक है ना, यहां से आपने क्या निकाला बच्चों s की वैल्यू निकाला। तो s की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। स्टेटमेंट जरूर लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहां पे लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड्स, राइट, वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो 2s के जगह पे क्या है हमारे पास 3 प्लस t, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस t लिखेंगे प्लस 3t इक्वल क्या हो गया 36 लिख देंगे, ठीक है। अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 3 2 जा 6 आ जाएगा प्लस 2t प्लस 3t इक्वल से क्या होगा 36। अब t वाले को एक साथ रखें तो क्या होगा बच्चों 2t और 3t 5t, इस 6 को उधर लेकर के जाओ तो 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा 30। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 6। तो t की वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। समझ रहे बात को, t की वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। अब ये t उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ t in equations थर्ड वी गेट। तो क्या हो गया s बराबर 3 प्लस t की जगह पे 6, तो क्या निकल के आ जाएगा 9। तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 9 और t की वैल्यू क्या निकल के आ गया 6। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, दोनों रिजल्ट निकल के आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गया और t की वैल्यू निकल के आ गया। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। समझ आया? तो यही है बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन दे रखा है तो एक इक्वेशन से हम पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं,
मैंने s का निकाला, आप चाहो तो t का निकाल लो, जो आपको इजी लगे ना आप वो निकालो, दैट्स इट। तो इससे हमने निकाल लिया। अब इसको हमने इक्वेशन फॉर्मेट में किया। कई बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मल्टीप्लाई करके कर दिया। तो आपको जो इजी लगे वो कर लेना है ना। किया तो रिजल्ट आया, इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू पुट ऑन किया, पुट करने के बाद किया तो हमने t की वैल्यू क्या निकल के आया, 6 आया, और ये t की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। तो आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, राइट। ये इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। क्या है, 3x, ध्यान दीजिए 3x माइनस y, राइट। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे इन क्वेश्चनों को, राइट। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर क्या दे रखा है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये आपको सेकेंड इक्वेशन देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो अगर हम यहाँ 3x इक्वल्स टू क्या करते हैं बच्चों, 3, और इस y को इधर लेके जाते हैं तो ये y आता है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस y, और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया। हम इनको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो ये 9x है माइनस 3y है इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 देखो तीनों में कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग, DIVIDIN, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड बाय 3, है ना। तो 3 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल में, तो ये क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये माइनस का y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे x की पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड्स वी गेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3, और x के जगह पे क्या है, 3 प्लस y बाय क्या है बच्चों, 3, और यहाँ पे माइनस का y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 प्लस y और माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। तो अब देखो ये 3, y से y कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर ऐसे केसेस आता है ना, तो आप ध्यान रखना, अगर ऐसे केसेस आ रहा है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल ही नहीं बचा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल ही कट गया, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे ये समझना, जब वेरिएबल नहीं होता है ना, इट मींस क्या होगा, इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या हम ये कह सकते हैं इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। क्या कह सकते हैं, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इसलिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे y कट गया है, यानी यहाँ पे वेरिएबल कट गया है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, दैट्स इट। बिकॉज ऑफ दैट 3 कंडीशंस आपको याद होगा, 3 कंडीशन हमने बताया था आपको, क्या, a1 बटे a2 है ना, और डज नॉट अगर b1 बटे b2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशंस होता है ना। याद है या नहीं है, याद है, यस। और तीसरा हमने ये बताया था, याद होगा, तो a1 बटे a2 बराबर क्या होता है, b1 बटे b2, और डज नॉट c1 बटे c2, राइट। इसमें हमने क्या बताया था, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है,
a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो बच्चों बताया था a1 बटे a2 बराबर क्या था b1 बटे b2 और बराबर क्या था c1 बटे c2। अगर ये तीनों केसेस इक्वल होता है तो क्या होता है, इंफिनिटी यानी मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ये कंडीशंस है, आप चाहो तो यहाँ पे देख लो। देखो ये इक्वेशन को ध्यान दो थोड़ा सा और इस इक्वेशन को ध्यान दो, तो दोनों इक्वेशंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इट मींस इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, कोइंसाइड करता है, यानी इसी पे जाएगा। इस पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। समझ रहे बात को? तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो यहाँ इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन है नहीं जो हम लिख देंगे, बट इस ये कंडीशन फॉलो करता तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता, जिससे इससे पहले के क्वेश्चंस किए। तो इसको यहाँ पे इतना लिख दोगे, ठीक है। इट हैज नॉट अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, सो अंडरस्टैंड ना। चलिए बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही करना है इस तरह के क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबल है ही नहीं तो आप वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो आप लिख देना इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अंडरस्टैंड, आया समझ में? ओके चलिए अब देख लेते हैं अगला पार्ट को क्या है। अगला पार्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखिए। 0.2x 0.3x इक्वल्स टू 1.3 दे रखा है, ठीक है। 0.4 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, 2.3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलो तो इनको अगर सॉल्व करते हैं ना बच्चों, चलो यहीं पे मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, इनको रफ करता हूँ, राइट। एक मिनट, इनको रफ कर देता हूँ, यहीं पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन देखते भी होंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाता होगा, है ना। चलिए तो देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, या तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला आप क्या कर सकते हो, कॉमन लेकर के कर सकते हो, है ना। पहला क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें आप 10 या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्या करोगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो। एक मिनट मैं इनको रफ कर दूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दो तरीके से सॉल्व करने बताऊंगा। यहाँ देख लो 0.2x है, तो आप इनको पहले तो लिख लो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लिख लेते हैं। 0.2x 0.3y इक्वल क्या है, 1.3। देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल से, तो आप सभी में 10 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आप लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो आपको 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में क्या होगा बच्चों 2। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अभी हम सेकेंड इक्वेशन इसको लेट करेंगे, इसलिए मैंने इसको थर्ड बोल दिया, है ना। अब देखो यहां इसको सॉल्व करो, यहां पे भी आपको सेम करना है। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3 है, तो यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना मिल जाएगा 4x प्लस क्या हो गया 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 23। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं। अब आप देखो यहां से हमने x की वैल्यू तो निकाल लिया, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट ऑन करना,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और x के जगह पे क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स 23। ठीक है, तो देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 26, 13 2 जा 26 और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 26 को उधर लेके जाओ तो 6 में से जाएगा तो क्या होगा माइनस का y, तो 23 माइनस 26, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर आपके पास 3 आ गया तो ये इसमें आप इस जगह पे क्या कर दे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग PUTTING पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, है ना। तो हमें y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या है, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन क्या हो गया 2। तो अब यहाँ पे देखो 3 3 9, तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 13 में से अगर 9 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो 4 बाय क्या हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दो तो 2, तो क्या निकल के आ गया 2। इट मींस क्या आया x की वैल्यू तो 2 आ गया, है ना। x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3 आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशंस आई होप आपको समझ आया, प्रॉपर स्टेप समझ में आ गया कि कैसे इस स्टेप से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको एक्चुअली बच्चों ये क्या है एनसीईआरटी है, तो आप देख पा रहे होंगे ये अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गया, ये अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला, ये अलग टाइप के क्वेश्चन मिला और ये भी अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करता है बच्चों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप आर.डी. शर्मा की बुक्स को सॉल्व कर लो या फिर आप आर.एस. अग्रवाल का सॉल्व कर लो या कोई भी सोर्स बुक ले लो, रेफरेंस बुक ले लो, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों 6 का 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। आई होप ये बातें समझ आ रहा है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। चलो मैं करूँ आगे, चलो आगे करते हैं और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, √2x प्लस क्या दिया है 3y इक्वल्स टू 0 और उसके बाद क्या दे रखा है √3x माइनस √8y दे रखा है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, रूट में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दीजिए, सिंपल सी वे है। क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 2√x प्लस क्या दिया है √3y इक्वल्स टू क्या दिया है हमको 0। ठीक है, ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, इसको हमने क्या ले लिया बच्चों सेकेंड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो √2x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं माइनस √3y लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया √3 बाय √ क्या हो जाएगा 2 इंटू y, ये हमारा x की वैल्यू निकल के आया और इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा PUTTIN पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस सेकंड और वी गेट, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है √3 और x के जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है, ध्यान दीजिए माइनस
√3/√2 और ये y आ जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या होगा, √8y इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब आप देखो ध्यान से कंसेप्ट याद करो बच्चों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 आता है, समझ रहे बात को। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, माइनस आ जाएगा और ये 3, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और अपॉन क्या होगा बच्चों, √2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, √8 और ये y बाय 1 कुछ नहीं तो 1 इक्वल्स टू क्या कर दो 0। अब देखो आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, √2 और इसका 1 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, √2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप √2 लिख दीजिए, ठीक है। √2 से √2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -3y आ जाएगा। अब आप देखो इससे इसको क्या करो, डिवाइड करो, 1 से √2 को डिवाइड करोगे तो √2 आएगा, और √2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देख लो √2 को आप क्या करना, √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √16 आ जाएगा। और √16 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 आता है, क्योंकि रूट के अंदर में 16 है तो क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो। तो रूट के अंदर जब दो सेम होता है तो एक वैल्यू तो बाहर आ जाता है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चों 4y लिख देंगे, राइट। माइनस का 4y है ना, इक्वल्स टू क्या लिख देते 0। तो 0/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। चलो एक स्टेप लिख देते हैं, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या होगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो y बराबर क्या होगा 0/-7, क्या निकल के आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। समझ रहे बात को, y की वैल्यू 0 आ गया। अब इस 0 को आप क्या करो, इस जगह पे पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट में पुटिंग the value of y in equations third we get। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3/√2 into 0। तो क्या बना देगा बच्चों 0। तो x की भी वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। इट मींस क्या देखा आपने, फिफ्थ वाले इक्वेशन में x की वैल्यू भी 0 आया और y की वैल्यू भी 0 आया। समझ रहे बात को। तो देखो सब क्वेश्चंस अलग है, सभी क्वेश्चंस आपको अलग दे रखे हैं, सारे पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं। 5 पार्ट आपने सॉल्व किया, सभी पार्ट अलग अलग है। अच्छे से क्लियर आया ना समझ में। तो देखो इस तरीके से आपको बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको रूट को देख करके घबराना नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, रूट को देख करके घबरा जाते हैं और कहते हैं सर मुझे तो आता नहीं। बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जो आपने स्टेप को बताया गया है आप उस स्टेप को फॉलो करो और आगे बढ़ते चलो। जितने आगे बढ़ते चलोगे आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैंने कुछ नहीं किया ना, हम सिर्फ जो स्टेप्स था, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ते गए हमने कंसेप्ट लगाते गए और लगते लगते हमारा रिजल्ट आ गया। y की वैल्यू 0 आ गया और x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे ही बढ़ते चले जाना है। क्या करना है, ऐसे ही बढ़ते चले जाना है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर दूं। चलो इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको लास्ट में, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, ठीक है, कॉमा x/3 और y/2 इक्वल 13/6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके से स्टैंडर्ड में बना सकते हैं, या तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप एलसीएम लेकर के कर सकते हो। तो जो आपको इजी लगे बच्चा वो आपको करना है, उस मेथड से आपको करना है ना। चलिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो पक्का बच्चों पता है कि 6 ही आना है। तो हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। आप चाहो तो लिख लो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। आप इसको चलो पहले मैं इक्वेशन फॉर्म कर दूं जिससे आप कंफ्यूजन नहीं होगे, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे सर आपने ये कैसे कर दिया, है ना। चलो लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो हमारे पास क्या है, 3x/2 माइनस
5y/3 इक्वल क्या है -2 है ना। चलो अब यहाँ पे क्या है x/3 प्लस क्या है y/2 इक्वल 13/6 दे रहा है। तो हमें ये एलसीएम लेंगे तो इतना, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे 6 इंटू, आप चाहो तो ब्रैकेट ले लीजिए, इजी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे माइनस है बच्चों 5y/3 और ये क्या हो गया -2। इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। 6 इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 इक्वल्स टू -12। ठीक है, इसे इसको डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, इसे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो 3 3 जा क्या होगा बच्चों 9x हो जाएगा और 5 2 जा 10y इक्वल क्या हो जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गया। 9x - 10y इक्वल्स टू क्या हो गया 12, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है सेकेंड इक्वेशन निकाल लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वही सेम लिखना है मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 6 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या लिखना है आपको कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा पहले, जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, 13/6 देखो इस 6 से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ पे करिएगा तो क्या आ जाएगा 6 इंटू क्या लिखेंगे x/3 और प्लस 6 इंटू y बाय क्या होगा 2। तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो 3, इसे इसको डिवाइड करोगे तो 2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू क्या हो गया 13। ये हमारा क्या निकल के आ गया सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करो बच्चों इस इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये वैल्यू क्या करेंगे हम इस जगह को सब्स्टिट्यूट करना है ना, क्योंकि आपको कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो अब आप यहां से मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12 और ये बच्चों माइनस है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा 10y हो जाएगा और देखो इस साइड मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया x की वैल्यू निकल के आ गया, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब x की वैल्यू हमें पता चल गया, अब ये वैल्यू को क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो PUTT putting the value of x in इक्वेशन सेकंड है ना। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो x के जगह पे। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वैल्यू, आपका क्या रिजल्ट है 2x है ना बच्चों। चलो तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, x के जगह पे हमारा वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y अपॉन क्या दे रखा है 9। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 30। ठीक है, अब आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा -24 और प्लस 20y और इसका जब एलसीएम लोगे तो 9 3 जा 27y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 9 और ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। अब आप देखो इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 47y और ये क्या हो जाएगा -24 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स 13/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 47y -24 आ गया। ठीक है, अब 13 9 है ना, तो अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9 × 27 के 7 हो जाएगा
हाथ में 2, 9 2 11, 117 है ना। क्या हो जाएगा 117, ठीक है। 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 2 11, 117, ठीक है। अब आप क्या करें, ये माइनस है तो इसको इधर लेकर के जाइए। 47 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1117 और प्लस 24। तो अब इसको ऐड करो तो 7 4 11, ठीक है। 7 4 11 हो जाएगा और 2 1 3, राइट। और ये हो जाएगा 4 1 1, तो ये आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या करो 147 अपॉन में 3। तो अब इसे इसको डिवाइड करो तो 7 3 21 हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, है ना। 7 3 21, ठीक है। 21 के एक हाथ में क्या है तो 2 और 4 3 12 2 14, ठीक है 3। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो जब y की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 आ गया तब x की वैल्यू तो निकल के आ ही जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे लिख देना बच्चों, स्टेटमेंट लिख देना। पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखना, स्टेटमेंट जरूर लिखना। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप जरूर लिखना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आप जरूर लिखना, है ना। इस तरीके का ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, माइनस का 12 है, ठीक है। और 10 इंटू वाई है, तो 10 इंटू वाई, तो 10 की वैल्यू, y की वैल्यू 3 है, तो 10 3 से कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 30, ठीक है। अपॉन क्या हो गया 9। अब आप यहाँ पे देखो 30 में से 12 करोगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 को 9 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपको 2 निकल के आ गया, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 3 निकल के आ गया। तो आई होप ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीनों पार्ट अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो आप इसको नोट कर लो, थोड़ा मैं पानी पी लूं। चलो कर लो इसको, जल्दी नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए, बढ़े आगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है बच्चों। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रखा है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है, और x और y की जो वैल्यू आ जाएगा उस वैल्यू को क्या करना है, हमें इस जगह पे पुट करना है, तो हमें m की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पहले हमें तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो चलिए वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, तो अब यहां से क्या करें, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में क्या हो गया 2। ये आपके पास ये फॉर्म निकल के आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2x माइनस 4y माइनस 24, तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं बच्चों कि 2 क्या है, सब में है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स di vi and they dividing on both sides by 2। 2 से सब में डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ये x, और ये क्या बचेगा माइनस का 2y, और ये क्या बचेगा माइनस का 12 बच गया, ठीक है। अब आप देखो इसको इक्वेशन क्या बोल दो, सेकेंड इक्वेशन बोल दो, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। ये x की वैल्यू निकल के आ गया, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो हमें ये वैल्यू आ गया, अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल माइनस 12, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 माइनस
3y और 2 2 जा माइनस का 4y अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस 12 बाय 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 11 माइनस 7y अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 12, क्या हो गया 12 बाय 1। तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, यहां कर लेते हैं, तो 11 माइनस 7y और 2 से करोगे तो माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उस साइड लेकर के जाओ, माइनस 7y इक्वल माइनस 24 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा, तो माइनस 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल्स, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दोगे 5, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, हमने डिवाइड किया 7 5 35, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 निकल के आ गया। अब ये 5 क्या करो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 11 और यहाँ पे 3 है और 3 5 15, ठीक है 3 5 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो और बाय क्या हो जाएगा 2, तो माइनस 15 में से 11 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन में 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा माइनस का 2। तो हमने क्या देखा x की वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 5। अब आप क्या करें इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल m और x की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस क्या हो गया 3, तो इसको इस साइड लेकर के आओ बच्चों, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 2m, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m माइनस है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो फाइनली क्या आ जाएगा m की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। और आपको क्या पूछा जा रहा था m की वैल्यू ही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि m की वैल्यू बताइए, तो फाइनली m की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों माइनस का 1 आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया अच्छे से। चलो आप इसको नोट कर लो जल्दी, बस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी है बच्चों, बट कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी से। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन देख लें। ओके, अब देखो बच्चों कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट से क्या करना है पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है, और इक्वेशन को फॉर्म करके आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पहले इक्वेशन की फॉर्म बनाना पड़ेगा, राइट, और उनको सॉल्व किससे करना है, वही सेम मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। क्लियर, चलो तो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 दे रखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड द नंबर। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अ लार्ज नंबर, LARGE लार्ज नंबर्स, है ना, लार्ज नंबर्स क्या करते हैं बच्चों एक्स लेट कर लेते हैं, एंड स्मॉल नंबर्स क्या ले लेते हैं वाई लेट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना बच्चों, दो केस होता है ना। केस फर्स्ट क्या है, देखो हमने एक नंबर को x ले लिया, एक को y लेट कर लिया, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो कितना दे रखा है 26, ये आपका पहली केस हुआ। तो हमने क्या करा ATQ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो x माइनस y इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने 26, तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए केस
केस सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस में कह रहा है कि वन नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर्स। अच्छा, पहला नंबर यानी जो होगा वो दूसरे नंबर के क्या थ्राइस होगा, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपके दो कंडीशन दे रखे थे, इक्वेशन हमने बना दिया। ठीक है, अब आप ये देखो x की वैल्यू निकल के आ गया, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, तो 3y में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 26, तो इसे इसको डिवाइड कर दो उधर 13, तो y की वैल्यू क्या निकल के आया 13 निकल के आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आया 13। अब क्या करो, यहाँ पे हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन में तो x इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू कितना है 13 है ना, तो कितना हो जाएगा 39, राइट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि hence the large large number क्या होगा बच्चों 39 एंड स्मॉल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 30। ये दो नंबर्स आपके होंगे, समझ रहे हो, और दोनों का डिफरेंस करो, देखो 26 आ रहा है, 39 में से 13 अगर लेस करोगे तो क्या होगा 26 आ रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट भी फॉलो करके आपका आंसर भी निकल के आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा, आप इनको नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम वही है, इनके पार्ट सेकेंड्स है। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये आपको याद रखनी है। तो देखो दो एंगल का सम अगर होता है बच्चों क्या होता है 180 डिग्री, तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आप ये भी चाहे तो कहीं पे लिख लीजिएगा, है ना। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये बात समझ आया, ठीक है। अब चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18। अच्छा, स्मॉलर से 18 वो बढ़ रहा है, एक्सीड कर रहा है, राइट। तो डिग्री फाइंड द नंबर, तो वही सेम करना है, यहाँ पे भी लेट कर लो, लेट अ लार्ज लार्ज डिग्री ले लो, है ना, डिग्री की बात हो रही है ना, DEGREE है ना, तो डिग्री क्या हो गया x डिग्री ले लेते हैं, स्मॉल एंगल, अच्छा एंगल ले लो, लार्ज डिग्री नहीं लार्ज एंगल ले लो, लार्ज एंगल लिख लीजिए, है ना, एंगल ज्यादा सुटेबल करेगा, ठीक है। स्मॉल एंगल क्या ले लिया हमने y डिग्री, ठीक है। तो देखो केस, इसमें भी मैंने बताया कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है केसेस होती है। तो फर्स्ट केस हमने ले लिया ATQ। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है लार्ज टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखो 2 तो x प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये तो पहला इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। और केस दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चों केस सेकेंड की, है ना, केस सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी पहला जो है दूसरा से कितना हो रहा है y 18 एक्सीड कर रहा है, 18 बढ़ जा रहा है, छोटा से बड़ा 18 बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 आ गया। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन फॉर्म बन सकता है क्या, बन गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब यहां से आप चाहो तो x की वैल्यू रख करके अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो।
है ना। अब देखो x की वैल्यू तो आपको यहां से निकल ही रहा है ना, x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 18 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, स्टेटमेंट लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो y प्लस 18 और प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। तो इनको सॉल्व कीजिए, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 करेंगे तो इसको अगर आप करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, 180 में से आप 18 को लेस करो, कितना आएगा 180 में से 18 लेस कर दो तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया 2, ये बच गया 7 और ये हो जाएगा 62, 162 आ जाएगा, राइट। क्या आएगा 162, ठीक है। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, तो इवन y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 81 निकल के आ गया, है ना। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 81 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। अब ये y की वैल्यू क्या करो बच्चों, इस जगह पे पुट कर दो। तो y की वैल्यू अगर आप इस जगह पे पुट करोगे तो आपका दूसरा वैल्यू निकल के आ जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिख देना पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस सेकेंड कर देते हैं, है ना, इन इक्वेशंस सेकेंड। तो सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 प्लस क्या हो जाएगा 18, राइट। तो इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 8 1 9, क्या हो जाएगा बच्चों 9 और 8 क्या हो जाएगा 8 8 1 9 हो जाएगा और ये 8 और ये 9, 99 डिग्री हो जाएगा तो 99। तो हमने क्या देखा, एक वैल्यू क्या आ गया बच्चों 99 डिग्री आ गया और दूसरा जो है वो क्या हो गया 81 डिग्री आ गया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी मतलब दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बच्चों 2 केस होता है। क्यों होता है ये आपको पता है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बनेगा, जब 2 केस होगा जब ही तो पेयर बनेगा ना। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे बात को। इसीलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ आएगा, फील आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ये, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट जो है वो हम x ले लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का कॉस्ट जो है वो y ले लेते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात करें तो द कोच ऑफ क्रिकेट क्या था 7 बैट और 6 बॉल, दोनों मिला के कितना है 3800। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, हाँ अब ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कीजिए, केस सेकेंड से सेम तरीके के यही बातें हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या है 1750 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू निकालो और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ x का थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, तो 3800 आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर प्लस है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ पे हमने 6y लिख दिया, ठीक है। और देखो x के साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड का रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया सेकेंड यानी थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू क्या करो इस जगह पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चलो इनको भी देख लेते हैं। तो 3 आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, समझ रहे हो ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं
3800 से लिख दिए, माइनस 6y अपॉन क्या है बच्चों 7 और प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, अब इससे मल्टीप्लाई कटेगा तो नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे क्या होगा, आत्रिक 24 के 4, हाथ में 2 आ गया। ठीक है, तो 3 3 9, 9 2 11, ये आ जाएगा 2 0 और 6 18 y हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देखो, ये बात समझ में आ गया। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 7 आ जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 35 आ जाएगा। 7 5 जा 35 y आ गया, और ये क्या आ गया 1750 आ जाएगा। ठीक है, ये 1750 आ गया। अब आप क्या करना है, y यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो y को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 18 और इसको करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 35 में से अगर आपको 18 को लेस करना है तो क्या आ जाएगा, देख लो 35 में से 18 लेस करो कितना आ जाएगा, कैरी लो, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 7 15 हो गया, 17 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 17y। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये वैल्यू उस साइड चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा 1750 है ना, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, 11400, और ये क्या हो रहा है अच्छा। ठीक है, और ये 7 से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना बच्चों, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये 7 जाएगा था, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 1750 और इससे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1750 है, तो 1750 में क्या करोगे बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3 आ जाएगा, 7 7 49, 50 51 52 हो गया। ठीक है, 52 के 2 हाथ में 5, 7 5 12 है ना, ये हो जाएगा बच्चों 12250। क्या होगा 12250, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12250, मतलब 12250 और माइनस कितना हो जाएगा 11400। ठीक है, तो अब देखो 12250 में से क्या करो बच्चों, और 11400 माइनस करो, राइट, 11400 माइनस करो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 0 5, इसमें से कैरी लोगे तो क्या होगा बच्चों 8 4 12 850, राइट, क्या होगा 850, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 850 अपॉन क्या हो गया y इक्वल्स टू, यहाँ लिख दो डायरेक्ट, थोड़ा स्टेप में काट ले स्पेस कम की वजह से, तो 17 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 17 पंचे 85, इट मींस क्या हो गया y की वैल्यू 50 आ गया, तो y की वैल्यू तो 50 आ गया, समझ आता है जी। ठीक है, अब आप y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, स्टेटमेंट लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, राइट। अब चलो तो देखो 3800 हो गया बच्चों, 3800 में क्या करोगे, ये 50 यहाँ y की जगह करोगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 700, तो 3800 में क्या करोगे 300 घटाओगे तो क्या होगा 3500 बचेगा बच्चों, तो 3500 अपॉन क्या हो जाएगा 7, तो 7 5 35 और 2 0 है तो 5, यानी 500 आ गया। तो हमने क्या देखा, x की जो वैल्यू है वो 500 आ गया और y की जो वैल्यू है वो 50 आ गया। तो देखो कोस्ट ऑफ बैट, एक बैट का कोस्ट हमने x लिया था, तो बैट का जो कोस्ट है वो कितना आ गया 500 आ गया, और बॉल का जो कोस्ट आया वो कितना आया 50 रुपीज आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोस्ट, यानी कोस्ट ऑफ वन बैट का कितना होगा बच्चों 500 हो जाएगा, और कोस्ट ऑफ वन, अच्छा बैट लिखा ही नहीं बैट, और यहाँ पे क्या होगा बॉल, तो क्या हो गया 50 रुपीज। तो दोनों आंसर आपको आ गया, एक बैट का कोस्ट पता चल गया और एक बॉल का भी कोस्ट पता चल गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके आंसर्स को लिखने। हाँ थोड़े से लेंथी है इस चैप्टर में, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आप कर सकते हैं। बट हाँ कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टेप याद करना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है और आपको आंसर इजी वे में आएगा।
फिर आपको फील नहीं आएगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। आप आसानी से फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। ठीक है, मतलब एक सिटी का यानी एक सिटी का एक शहर का टैक्सी है बच्चों, वो उनका जो चार्ज है ना कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स है। जैसे अगर एग्जांपल के मैं बताऊं, जैसे मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, राइट, मान लो ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलो 4 है 5 है ना, कुछ किलोमीटर दे रखे। आप 1 किलोमीटर जाओ तो पर वही डिस्टेंस वही चार्ज लगेगा, 2 किलोमीटर जाओ तो पर भी वही चार्ज। मतलब एक लिमिट है कि अगर आप 5 किलोमीटर तक भी जाते हो तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे बात? कितना है ये नहीं कंफर्म है, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाओ तो फिक्स चार्ज लगेगा, राइट। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, राइट। कुछ भी डिस्टेंस कवर करोगे तो एक चार्ज उनका मैक्सिमम फिक्स है, उसके बाद चार्ज बढ़ रहा है, क्या है, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इतना, राइट। अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 105 रुपीज पे करना। एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड विल बी दैट। तो अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 155 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें कह रहे हैं कि फिक्स चार्ज क्या है ये बताइए, और पर किलोमीटर कितना चार्ज उसका बढ़ रहा है ये बताइए। ठीक है, आगे, हाउ मच डज द पर्सन्स हैव पे टू ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाते हैं तो वो कितना रुपया पे करेगा ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। पहले तो फिक्स चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा हमें क्या पूछ रहा है कि पर किलोमीटर कितना रुपया है ये पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जा रहा है तो वो कितना पे करेगा ये पूछ रहा है। समझ आया तीनों बातें? चलिए अब आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स चार्ज FIXED फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और पर किलोमीटर क्या है, पर किलोमीटर चार्ज, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और केस फर्स्ट। देखो फर्स्ट केस में हमें क्या कह रहा है कि फिक्स चार्ज तो कुछ है, तो 10 किलोमीटर यानी x प्लस 10y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 105 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों केस 2 में, क्या कह रहा है, x प्लस 15y इक्वल 155 रुपीज। ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये बात समझ में आता है। हमें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 105 माइनस क्या हो जाएगा 10, y निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा putting the value of x in equation second, right, we get। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या मिला वो देख लेते हैं। तो देखो x प्लस क्या है 15y, तो x के जगह पे क्या लिखोगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 150। अब आप देखिए
यहाँ पे 10y है माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 105 है, इसको उस साइड लेकर के जाओ तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 155 माइनस 105। तो 155 में से 100 माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया बच्चों 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड, है ना, ये थर्ड इक्वेशन हमने लेट किया था ना, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 105 और 10 टाइम्स 100, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या आया बच्चों हमारे पास x की जो वैल्यू आया वो 5 आ गया। ठीक है, तो देखो फिक्स चार्ज क्या निकल के आया, फिक्स चार्ज जो क्या है 5 रुपीज है। अगर आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ उसका चार्ज क्या है फिक्स है, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना बढ़ा रहे हैं वो 10 रुपया बढ़ा रहा है, पर किलोमीटर चार्ज कितना बढ़ा रहा है 10 रुपया बढ़ा रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 25 किलोमीटर अगर वो जा रहा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले किलोमीटर तो बच्चों x होगा, दूसरा क्या होगा 25x होगा। पहले के लिए तो x है ही, लेकिन दूसरे के लिए क्या है 25x आइडेंटिटी के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 25 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 255। तो टोटल जो पर्सन को पे करना पड़ेगा बच्चों वो कितना पड़ना पड़ेगा 255 रुपया। अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है कोई भी पर्सन तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया तीनों पार्ट्स। पहला x की वैल्यू निकाल दिया हमने क्योंकि कह रहा था कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज निकाल दिया। उसके बाद कह रहे कि चार्ज पर किलोमीटर, ये भी हमने निकाल दिया, y निकल गया। अब क्या है क्वेश्चन में हाउ मच डज पर्सन्स हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग डिस्टेंस टू 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो कितना पे करेगा बच्चों 255 रुपीज जो है वो पे करेंगे। तो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। जो फ्रैक्शन बिकम्स, अच्छा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है बच्चों यहाँ पे लिखना है 9 बाय जो है 11 है। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to the both numerators and denominators. If 3 is added to both numerators and denominators, it becomes 5 by 6. ये जो है बच्चों 5 by 6 है, क्या है 5 by 6 है। तो find the fractions, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, कई बार पूछे गए हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रैक्शंस को लेट करना पड़ेगा। चलिए जो क्वेश्चंस में कह रहे हैं वो कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन क्या होता है पता है बच्चों, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोल देंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपका फ्रैक्शन है ना उसमें न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाता है। तो जो रिजल्ट आता है ना वो 9 by 11 आता है। क्या आ गया 9 by 11 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहली केस आ गया। ठीक है, यहां तक खत्म। अब क्या करना है इसको हमें एक्सटेंड करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो इससे करोगे तो क्या हो गया 11x हो जाएगा और इससे करोगे तो क्या होगा 11 2 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे करो तो ये हो जाएगा 9y और ये क्या हो जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा।
अब आप इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो 11x माइनस 9y, और इसको उधर लेकर के जाओगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया 11x माइनस 9y। ठीक है, अब आप देख लेते हैं केस सेकंड्स में। केस सेकंड्स में कह रहा है कि जो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो क्या आता है 5/6 आता है। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इट्स बिकम्स 5/6, तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालना। तो चलिए इससे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 50। ठीक है, अब आप क्या करें, x को इधर लेकर के आ गए, y को भी इधर लीजिए, और 18 में से अगर इसको उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो गया माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 15 हो गया, और इधर देखिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस 18 में से 15 लेस करोगे तो माइनस का 3। ये आपकी क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखो दो इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करने का मेथड आपको क्या करना, यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे, तो x 11x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, माइनस का 4 प्लस ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा, और देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन क्या हो गया 11 आ जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया। इसको हम इक्वेशंस थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करो, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब यहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस सेकेंड कर दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया। चल तो यहां पे अगर आप पुट करते हो तो क्या होगा, 6 ब्रैकेट को, अब यहां पे क्या हो गया माइनस का 4 और प्लस 9y अपॉन क्या होगा 11। ठीक है, और माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि 6 से तो कट तो रहा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 6 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम भी ले लेंगे, किसका, इसका 11 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कंडीशंस भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24। ठीक है, अब आप इसको करोगे तो क्या हो गया 9 छाका 54, 54 हो जाएगा y। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 11 को और 1 को एलसीएम लोगे तो क्या होगा 11 आ जाएगा, और 11 को 11 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब दूसरा इससे इसको डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, तो 11 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 55y आ जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दो और बराबर -3/1 कर दो। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे 15 माइनस 55 प्लस क्या 45 सॉरी 55, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये तो माइनस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे अगर आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा ना, 33 माइनस का, और इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस का आ जाएगा। ठीक है ना, तो 33 और प्लस क्या हो जाएगा 24, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, 33 आ रहा है ना, 11 3 33। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 24, अब इसमें से लेस कर दो। ठीक है, तो इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 13, राइट, तो क्या हो जाएगा 9 4 13 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आया ना वो क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 9 आ गया।
अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड। ठीक है, तो जब आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, इट मींस हियर, यहाँ पे तो देखो माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, फिर क्या है, प्लस, अब क्या है बच्चों, 9 है, क्या है, 9 है, और y की भी वैल्यू 9 है, तो 9y है, तो 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा क्या होता है, 81 आता है। ठीक है, अब देखो 81 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 77 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 11 है, तो 77 अपॉन में क्या हो गया, 11 आ गया, तो 11 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 7 टाइम, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। तो फाइनली आपने क्या देखा, x की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा था कि बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमने x की वैल्यू 7 निकाला, y की वैल्यू हमने 9 निकाला, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 7 बाय क्या हो जाएगा, 9, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, x बाय y आ गया, तो आंसर क्या होगा, 7 बाय 9 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप इनको अच्छे से नोट करना बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, क्योंकि ये हर एक बार पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन तो एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, है ना, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है बच्चों 5 years hence the age of a Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? What are the present age? मतलब present age क्या है जैकब का और उसके सन का। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, यहाँ पे दो चीज याद रखना। देखो 5 years hence कह रहा है ना, और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, 5 years ago कह रहा है। दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब क्या है, जैकब है ना बच्चों, जे इज जैकब प्रेजेंट एज। तो जैकब का जो प्रेजेंट एज है हम x years ले लेते हैं, ठीक है, एंड हिज सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, है ना, केस फर्स्ट ले लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है, 5 years hence। ठीक है, तो देखो 5 years तो जैकब का क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। जैकब का क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो उसके बेटा में भी तो बढ़ेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन। मतलब जैकब का जो एज है, उनका बेटा का जो एज है उसके एज के 3 गुना है। तो आप क्या करो, इधर क्या करो बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब जो जैकब है ना, ये जो जैकब है, जैकब के आगे अब उसके बेटे के एज के बराबर हो जाएगा। मतलब उसका बेटा इनके एज के बराबर हो जाएगा। कब, जब उसका एज 3 गुना होगा तब अपने पापा के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो x प्लस 5 इक्वल क्या हो गया, 3y और प्लस 5। तो x को इधर इधर लेकर के आइए, तो x माइनस 3y और इसको उधर लेके जाओगे, 15 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10। ये आपका एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आप केस सेकंड ले लीजिए। तो केस सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, 5 years ago, क्या कह रहा है, 5 years ago मतलब पहले। तो x माइनस 5 और क्या होगा बच्चों, y माइनस 5, तब क्या होता है 7 टाइम्स।
अच्छा तब क्या है 7 टाइम्स होता है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 5 इक्वल्स 7y और माइनस 35। तो इसको इधर लेके आओ, तो x माइनस 7y और उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया 30 आ जाएगा, माइनस का 30। ये आपका क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चों। तब आपको दोनों इक्वेशन आ गया और सॉल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, चलिए पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 10 प्लस 3y आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस सेकंड, ठीक है। तो जब यहां पे हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। अब आप देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो घट जाएगा, माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 4y। अब आप देखो ये 30 है, उधर लेकर के जाओगे तो क्या होगा माइनस का 10 और माइनस 30 और माइनस 30 इतना क्या हो जाएगा 40। तो इस जीरो इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों 10, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी 10 आ जाएगा। तो हम फाइनली हमने क्या देखा, जो y की वैल्यू आया वो क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। जब y की वैल्यू 10 आ गया बच्चों तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 40, तो ये 40 आ जाएगा। इट मीन्स हमने क्या देखा कि जो x है यानी जैकोब का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा बच्चों 40 इयर्स हो जाएगा, 40 इयर्स आ जाएगा, और उनके बेटा का जो एज है वो कितना होगा 10 इयर्स होगा, और यही हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चंस में, है ना। तो जैकोब का जो प्रेजेंट एज है वो 40 इयर्स है और उनके बेटा का जो एज है वो कितना है बच्चों 10 इयर्स है। तो समझ आ गया आपको, और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन। तो आई होप क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये क्या होता है, आपका जो एक्सरसाइज होता है 3 है कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, राइट। और लास्ट में यही कहूंगा पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।